OLE, the utopian world of online education. वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ओएलई में क्रेडिट कंट्रोल डन बाय आरबीआई और लेट्स से सेंट्रल बैंक, वी विल स्टडी दिस टॉपिक। नाउ क्रेडिट कंट्रोल इज एक्चुअली वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल क्यों होता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why we have to control the money supply? Because if the supply of money increases, then inflation will come. If money supply decreases, then deflation will come. दोनों केसेस में मार्केट के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन। तो टू मैनेज द इक्विलिब्रियम हम लोगों को क्रेडिट को कंट्रोल या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है और आरबीआई यही करता है। तो क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन डन बाय आरबीआई। यहाँ पर हम लोग दो सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल एंड नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स आपके डायरेक्टली मनी सप्लाई को रेस्पेक्ट करने की बात करता है एंड क्वालिटेटिव टूल फोकसेस ऑन पर्टिकुलर सेक्टर। बोथ आर डिफरेंट एंड समटाइम्स क्वेश्चनर आस्क दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर टूल्स को मेंशन किया जाता है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होता है। कहीं पर आपके क्वांटिटेटिव डायरेक्टली पूछा जाता है या क्वालिटेटिव पूछा जाता है। तो आपके बोर्ड में जो ये आपका चैप्टर है 6 मार्क्स का जो बैंकिंग चैप्टर है, उसमें से ज्यादातर देखा गया है कि क्रेडिट कंट्रोल का एक क्वेश्चन या लेट्स से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव टूल। सो फर्स्ट इज quantitative tool. As I said, it focuses on money supply. तो इसमें पहला जो आता है वो आता है आपका बैंक। Bank rate is actually the amount given by RBI to commercial banks as loan. तो यहाँ पे लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक से। रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो बैंक रेट है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म पर्पज एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज ऑन द अमाउंट। तो अगर आपका मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, दैट इज देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, देन व्हाट इट विल डू इज आपका जो बैंक रेट है जहाँ सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जो अमाउंट दिया है इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देता है। जैसे ही उसने रेट बढ़ा दिया तो क्या हुआ, द लोन अमाउंट बिकम कॉस्टली, तो मनी सप्लाई धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। रिमेंबर अगेन दैट इफ मनी सप्लाई इज मोर in the market, that is everyone is demanding something on the other, then what RBI will do is RBI will increase the interest amount. When it will increase the interest amount, loan will become costlier. जैसे ही लोन कॉस्टलियर हो जाता है लोग लोन लेना छोड़ देते हैं और ये मनी सप्लाई धीरे से डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज बैंक। नेक्स्ट कम्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। यहाँ रेपो रेट
आपके लोन्स के बारे में बात करता है, दैट इज सेम लाइक लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक, बट हियर इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड. So bank rate is for long term period, it is for short period. यहाँ पे लोन दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट में जितना अमाउंट कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है. इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. तो यहाँ से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है. Remember students, sometimes in your boards this question might come that what is the difference between repo rate and reverse repo rate. रेपो रेट में लोन दिया जाता है, आरबीआई लोन देता है और वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देता है, इंपॉर्टेंट ये है. और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे कमर्शियल बैंक अपना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है. तो कमर्शियल बैंक इज एक्चुअली डिपॉजिटिंग द मनी एंड इंटरेस्ट इज बीइंग पेड बाय सेंट्रल बैंक. दोनों केसेस में आपके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर मनी सप्लाई फिर ज्यादा है तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि लोन कमर्शियल बैंक नहीं लेंगे एंड मार्केट में मनी सप्लाई अल्टीमेटली धीरे हो जाएगा, दैट इज इट विल स्लो डाउन. यहाँ पर जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगा तो कमर्शियल बैंक क्या कोशिश करेगा, कमर्शियल बैंक कोशिश करेगा कि बहुत सारा अमाउंट आपका सेंट्रल बैंक में जमा करे. तो जैसे ही वो बहुत सारा अमाउंट सेंट्रल बैंक में जमा कर देगा उसके पास कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी और जैसे लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो लोन डिस्बर्समेंट कम हो जाएगा. यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इफ सेंट्रल बैंक इज पेइंग मोर इंटरेस्ट देन कमर्शियल बैंक विल डिपॉजिट मोर अमाउंट एंड द मोर द अमाउंट the less amount will be given as loan to us, that is people. Ultimately the result will be decrease in money supply. तो ये आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट इज आपका बैंक रेट. थर्ड वन इज योर ratios. Ratios we have already studied, that is CRR and SLR. CRR is cash reserve ratio, SLR is statutory liquid ratio. Cash reserve ratio that is maintained by commercial bank and given to RBI. SLR maintained by commercial banks again, but keep it within themselves for their daily purposes. If RBI thinks that money supply is more in the market, then what it will do is it will increase the percentage. Now, if percentage is being increased, then CRR will be more in amount and will be deposited more with RBI. Again, loan disbursement amount will be less for the public, money supply will reduce. SLR के केस में भी यही होता है कि जैसे ही परसेंटेज बढ़ा दिया गया तो फिर जो अल्टीमेट अमाउंट है पे करने के लिए लोन एज अ लोन वो आपका कम हो जाएगा और अल्टीमेटली मनी सप्लाई मार्केट में धीरे हो जाएगा. तो दोनों केसेस में जैसे ही लगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, दोनों केसेस में रेट्स हाई अप हो जाएंगे ताकि इन्फ्लेशन मार्केट में ना आए. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको ये कंडीशन बताना पड़ेगा कि किस केस में आपका रेट ऊपर जा रहा है और किस केस में रेट नीचे जा रहा है. राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग is on the basis of inflation, that is money supply is more in the market. What you can do is you can explain this as let's say for increase in money supply, that is inflation. You can also explain this point under deflation, that is decrease in money supply. आप एक पॉइंट को उठाइए, उसको एक्सप्लेन करिए और बाद में उसको आप लिख सकते हैं कि वाइस वर्सा विल हैपन इन केस और इन रिवर्स केस. आप ऐसे करके सेकंड जो कंडीशन उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स योर ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन मेजरली डील विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट like नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ठीक, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है जैसे ही आरबीआई को पता चला कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, देन इट विल फ्लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट. पीपल और कमर्शियल बैंक विल बाय, ऑब्वियसली
यहाँ पे क्योंकि वो डील करता है कमर्शियल बैंक के साथ, तो कमर्शियल बैंक विल स्टार्ट बाइंग. नाउ व्हेन कमर्शियल बैंक विल स्टार्ट बाइंग, देन द लिक्विडिटी विल ट्रांसफर फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू आरबीआई. अगेन जैसे लिक्विडिटी ट्रांसफर हो जाता है, आरबीआई के पास आ जाता है, तुरंत जो लोन डिस्बर्समेंट अमाउंट है जो कि पब्लिक को एज अ लोन दिया जाएगा वो कम हो जाएगा. एंड अगेन आर inflation rate will come down. So, in case of increase in money supply, they will float financial instrument, and in case of, let's say, deflation, they will purchase the financial instrument from commercial bank. So, this way, or let's say, this way, central bank actually regulate the market and the money supply. Either अगर inflation हुआ या deflation हुआ, दोनों केसेस में ऐसे ही सेंट्रल बैंक काम करती है. नेक्स्ट कम योर qualitative. As we have discussed, qualitative tool focuses on particular क्वांटिटेटिव. जैसे मनी सप्लाई के बारे में बात करता है, यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेके काम किया जाता है. तो पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट. What is the margin requirement? Whenever we are purchasing something under loan process, then we have to give some security. Let's say if we are purchasing a bike of 1 lakh rupees, then we have to give security of 20,000. ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है लोन लेने के टाइम. हाउ? सपोज आरबीआई थिंक दैट मनी सप्लाई इज मोर इन द मार्केट, देन व्हाट इट विल डू इज इट विल इंक्रीज द सिक्योरिटी अमाउंट. दैट इज जो डाउन पेमेंट है वो उठाकर लेट्स से 50,000 आरबीआई में कर दे. द मोमेंट इट डज दिस थिंग, जिसके पास 50,000 नहीं होगा वो 1 लाख तक की चीज नहीं खरीद पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास 50,000 नहीं है और वो 50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर पाएगा टू बाय अ व्हीकल, लेट्स से बाइक. तो फिर वो आगे चीज बढ़ ही नहीं सकती, वो ट्रांजैक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में यही चीज होता है कि सिक्योरिटी अमाउंट आरबीआई बढ़ा देता है. तो जैसे उसको लगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई फ्लो हो रहा है, तो वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट कम क्रेडिट राशनिंग. क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई डायरेक्टली फोकस ऑन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. लेट्स से व्हीकल लोन पे आरबीआई ने कहा कि इतना ही आपको लोन देना है. लेट्स से monthly RBI said that for each commercial bank they have to only disperse 1 lakh rupees as vehicle loan. तो 1 लाख रुपए तक का लिमिट उन्होंने रख दिया डायरेक्टली कि नहीं, आप 1 लाख के ऊपर लोन अमाउंट नहीं देंगे फॉर व्हीकल लोन. तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली एक लिमिट लगा दी है कि इसके ऊपर व्हीकल लोन तो नहीं जाएगा, आप इतना ही अमाउंट डिस्पर्स करेंगे. तो ये होगा आपका क्रेडिट राशनिंग. Last one is your advisor. Advisory instructions में क्या होता है? आपके आरबीआई advises commercial bank how to let's say proceed in dispersing loan. हर एक बैंक के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हर एक बैंक के पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े से चेंजेस आते हैं ताकि आप मतलब जो कमर्शियल बैंक हैं अच्छे से वर्कआउट कर पाए. तो लास्ट वन इज योर एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन. इसको मॉरल इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है. कुछ कुछ बुक्स में आपको मॉरल वर्ड भी यूज किया गया है. तो दीज आर योर क्वालिटेटिव टूल्स. तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ा एंड क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ा. रिमेंबर स्टूडेंट्स,
whenever the question comes credit control of RBI, ठीक, आपको दोनों मेथड मेंशन करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन दी नंबर। अगर 6 मार्क्स का है तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों एक्सप्लेन करिएगा कि क्वांटिटेटिव में ये टूल्स हैं, क्वालिटेटिव में ये टूल्स हैं। अगर वो 4 मार्क्स का है तो एटलीस्ट मेंशन दी हेडिंग एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 ऑफ ईच हेड। आपका अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव में आपने लेट्स से बैंक रेट और रिवर्स और रेपो रेट आपने एक्सप्लेन कर दिया, और क्वालिटेटिव में आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट या क्रेडिट रैशनल मेंशन कर दिया। तो ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ आपने हेडिंग लिख दिया और अंदर की चीज आपने मेंशन नहीं की। नेवर एवर डू दैट। So whenever they are asking for an explanation, go for the explanation. Let's say out of 3, explain 2. In quantitative also, there are different methods. Pick up the best one, let's say 2, and explain it. अगर वो 4 marks का है तो, if it's of 6 marks, then obviously you have to explain both the tools. Okay? So this is all about your credit control by RBI. Thank you.